हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैं साइंस छान। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर जो कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रेखीय समीकरण योग में, तो उसके अंदर 10 एग्जाम्पल हैं। तो 10 एग्जाम्पल हैं, तो उन एग्जाम्पलों को हम धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को हम कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको ये तो पता ही होगा कि जब बोर्ड की एग्जाम होती है तो बोर्ड की एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चनों के साथ साथ हमको एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना कि एग्जाम्पल आपके किस प्रकार से सॉल्व करने हैं और किस प्रकार सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप भली भांति तरीके से पढ़ सकें, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। एग्जाम्पल 1 हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण योग में का मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पर समीकरण के जोड़ा दिए गए हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। ऐसा हमसे कहा जा रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि जो ये दो समीकरण योग में हैं इनका हल संगत है या असंगत है। ये समीकरण योग में संगत है या नहीं है, ये हमको बताना है। आगे कह रहा है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करो, ठीक है ना। तो ग्राफ द्वारा ही हल करना है अपन को। तो ग्राफ बनाना है पहले हमको। ग्राफ बनाने के बाद ही पता चलेगा हमको कि इनका हल संगत है या नहीं। अगर हल संगत होगा तो ये समीकरण योग में संगत होंगे, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट हल देख लेते हैं। यहाँ पर इस समीकरण को उठा लेंगे। पहले हम एक समीकरण को ही सॉल्व करेंगे, हम ग्राफिक विधि से हल करने जा रहे हैं। तो हम इस समीकरण को सॉल्व करके इस समीकरण से हमको एक बॉक्स प्राप्त करना है। फिर उसके बाद इस समीकरण से भी हमको एक बॉक्स प्राप्त करना है। तब उन दोनों बॉक्सों के जरिए हमको ग्राफ बनाना है। तब हमको पता चलेगा कि ये समीकरण योग में संगत है या असंगत है, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण को ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हमें। अतः इस समीकरण को लिखना है x प्लस 3y बराबर 6 से। हम इसी समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसके बारे में लिख चुके हैं x प्लस 3y बराबर 6 से। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x या y का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम x का ही मान निकाल लेते हैं, 3y को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए पक्षांतरण करना होगा यहाँ पर हमको। तो पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर क्या बचेगा, 3y तो उधर चला जाएगा तो बराबर के इधर अकेला x बचेगा तो अकेला x लिख लेंगे। बराबर में इधर क्या है, पहले उसको लिखना है, 6 है तो 6 को लिखेंगे। अब 3y को लिखेंगे, 3y इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, ठीक है। x के गुणा में कोई संख्या नहीं है जिसको हम बटे में पहुंचाएं। देखिए अगर हम x को उधर लेके जाते तो x तो उधर चला जाता, परंतु यहाँ y के गुणा में 3 था तो 3 हटाने के लिए 3 को हम बटे में भेजते तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सोचना पड़ता हमको, इसलिए हमने 3y को ही इधर ले लिया है, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर आ गया आपका 6 माइनस 3y, इसको हमने समीकरण नाम दे दिया समीकरण 1, ठीक है। अब ये समीकरण 1 में y की जगह पर हमारी इच्छा के अनुरूप मान जमाने हैं, कैलकुलेशन करनी और x के 2 मान प्राप्त करने हैं। तो देखिए यहाँ पर y की जगह पर हम 0 रख देते, बटे में कोई संख्या है नहीं। अब देखिए 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे y की जगह पर, तो 0 गुणा 3 से होगा तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 6 बचेगा। और 6 कोई ज्यादा बड़ा मान नहीं है, तो चलिए हम y का मान रखना 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं।
तो ग्राफीय विधि में हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। अतः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ये जरूरी नहीं है कि y बराबर 0 ही रखें, हमें y बराबर 1 भी रख सकते हैं, y बराबर 2 भी रख सकते हैं, y बराबर 3 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 0 रख देते हैं, x बराबर लिख लेंगे, 6 को लिखना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लिख लेंगे, 3 है 3 लिख लेंगे, गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखना है 0। अब देखिए 0 का गुणा 3 से करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हुआ, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, तो x बराबर क्या बचेगा भैया, 6 बचेगा। तो देखिए अगली स्टेप में हम x बराबर 6 लिख देंगे, तो x का मान आ चुका है कितना, 6। y बराबर 0 रखा तो x का मान हमको 6 प्राप्त हुआ। अब एक मान और रख देते हैं, 0 से आगे बढ़ जाइए, तो 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे y की जगह पर, तो 1 का गुणा 3 से होगा, या माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो 3 ही आएगा, तो 6 माइनस 3 कर लेंगे। तो देखिए पुनः रखना है हमको, पुनः समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है भैया, 1 रखने पर, चलिए y बराबर 1 रख देते हैं, समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। तो देखिए x बराबर लिख लिया 6, माइनस तो माइनस लिख लेंगे, 3 है 3 लिख लेंगे, गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखना है 1। अब 3 का गुणा 1 से करना है, तो देखिए x बराबर, और सभी ज्यों का त्यों लिखने, तो x लिख लिया, बराबर लिख लिया, 6 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा। अब 6 माइनस 3 का मतलब 6 में से 3 घटा देंगे, x बराबर 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का दूसरा भी मान आ चुका है 3। तो ये ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम में हमारे पास 2 मान होने चाहिए, और 2 मान हमने निकाल लिए हैं। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 प्राप्त कर लिया, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 3 प्राप्त कर लिया। अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, इस बॉक्स का प्रयोग हम ग्राफ बनाने के लिए करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स तैयार कर लेते हैं, 3 खानों वाला, ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। x की लाइन में x के मान लिखने, y की लाइन में y के मान लिखने। तो देखिए सबसे पहले y बराबर क्या रखा था हमने, y बराबर 0 रखा था, तो x का मान हमको कितना मिला, 6, तो 0 के ऊपर लिखना है 6। और पुनः समीकरण 1 में y बराबर क्या रखा था भैया, 1 रखा था, तब हमको x बराबर कितना मिला, 3, तो 1 के ऊपर लिख देंगे हम 3। तो बॉक्स हमारा तैयार है। अब हमको दूसरा समीकरण सॉल्व करना है। फटाफट ऐसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं रब करने वाला हूं। ले लिया होगा। तो देखिए अब दूसरा जो समीकरण है उसकी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, उससे भी ऐसा बॉक्स हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहां तक हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके नीचे हमको दूसरा समीकरण लिखना है। तो देखिए अब हम दूसरे समीकरण का चयन करेंगे। दूसरा समीकरण क्या था भैया, तो देखिए दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इसका हम चयन करेंगे, तो हम लिख देंगे कि अब 2x माइनस 3y बराबर 12 से, क्योंकि हमें इस समीकरण से हमको दूसरा बॉक्स प्राप्त करना है, तो इससे ही तो कैलकुलेशन करनी है, तो इसी समीकरण का हम चयन करेंगे। तो देखिए यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम x का ही मान निकाल लेते हैं। ये 3y माइनस का है, इसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए इधर बराबर के इधर क्या बचेगा, अकेला 2x बचेगा, तो हम लिख लेंगे 2x बराबर 12 लिखेंगे पहले। अब ये 3y इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का होगा, तो हम लिख देंगे प्लस का 3y। अब देखिए यहाँ पर x अकेला नहीं है, x के गुणा में 2 भी है, तो ये 2 हटाना पड़ेगा हमको, 2 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो इधर ही भेजेंगे हमें। तो देखिए x बचेगा, तो x बराबर 12 प्लस 3y, इन दोनों के बटे में कौन आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y की जगह पर हमको मान इस हिसाब से जमाने हैं कि y की जगह पर जो भी मान जमाएंगे उसका गुणा 3 से होगा पहले।
यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा करने पर जो आएगा उसको 12 में जोड़ना पड़ेगा, और 12 में जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा भी चला जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर मान रखना स्टार्ट करते हैं। हम 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से पहले प्लस वाली संख्याओं तरफ चलेंगे। अगर प्लस वाली संख्याओं से नहीं बैठेगा तो हम 0 से पहले माइनस वाली संख्याओं तरफ चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमें मानों को रख करके जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई की जगह पर पहले हम 0 ही रख कर देखते हैं। तो भाई की जगह पर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सही बात है। बचेगा क्या? 12 बचेगा। 12 में 2 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। तो क्या रख दिया जाए भैया? भाई की जगह पर 0 रख दिया जाए। तो चलिए एक मान को जमाते हैं पहले, दूसरे मान को बाद में सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? y की जगह पर 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं। x बराबर लिख लेंगे, 12 लिखेंगे, आगे प्लस है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 है 3 लिखेंगे, गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखना है 0, बटे का चिन्ह लगाना है और बटे में 2 है तो 2 लिखना है। अब देखिए 0 का गुणा 3 से करेंगे तो ये तो पूरा 0 में बदल गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए, बचेगा क्या? 12। x बराबर 12 लिखेंगे और बटे में जो संख्या है वो लिखना है। तो लिख लिया 2 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाएगा भैया? 6 बार जाएगा। तो एक मान तो आ चुका है, एक मान और निकालना है, उसकी भी जांच कर लेते हैं। अभी अभी हमने 0 रखा था, अब 0 से आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 रखते हैं तो 1 का गुणा 3 से होगा, 3 ही आएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो 3 12 में जुड़ेगा, 15 आएगा। 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हमको 1 नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं, 1 से 2 रखकर देखते हैं। 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6 आएगा, और 6 12 में जुड़ेगा तो ये 18 आएगा, और 18 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 9। 9 कोई ज्यादा बड़ा मान थोड़ी है, नहीं है। चलिए हम भाई की जगह पर क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो नीचे लिख देंगे हमें, पुनः समीकरण 2 में दोबारा ही तो मान लग रहे हैं, एक तो हमने ये रख दिया, अब पुनः रख रहे हैं तो हम लिख देंगे अब पुनः समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर चलिए समीकरण 2 पर चलिए, ये रहा x बराबर 12, प्लस है तो प्लस लिख लिया, 3 है 3 लिख लेंगे, n2 में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखना है 2, और बटे में क्या है भैया? 2 है तो बटे में 2 लिख लेंगे। आगे कैलकुलेशन देखिए इसकी, 3 का गुणा होगा 2 से। चलिए इसे अगली कैलकुलेशन को मैं इधर बता देता हूं। यहां पर देखिए x बराबर, ये लिख लिया x बराबर 12 लिखना है, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख लिया। अब 3 का गुणा 2 से करना है, 3 दूनी 6 आएगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 भी हमने लिख लिया। 12 और 6 जोड़ना है अब अगली स्टेप में, तो x बराबर 12 और 6 कितने होंगे? 18, और बटे में 2। 18 में हम 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 9। तो x का मान आ चुका है 9। तो भैया 2 मान आ चुके हैं, तो इन दोनों मानों को हमें इकट्ठा करके लिख देते हैं, यानी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। चलिए इस प्रकार से हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। x की लाइन में x के मान, y की लाइन में y के मान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने y बराबर 0 रखा था, तो x का मान कितना मिला हमको? 6 मिला था, तो 0 के ऊपर ही लिखना है 6। और पुनः समीकरण 2 में हमने y बराबर क्या रखा था? 2 रखा था, तब हमको x का मान 9 मिला था, 2 के ऊपर लिखना है 9। तो ये दोनों बॉक्स से आ चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्सों के जरिए हमको ये ग्राफ तैयार करना है, और ग्राफ बनाने के बाद तब हमको पता चलेगा कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए अब ग्राफ तैयार करते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से हमको ये ग्राफ तैयार कर लेना है। यानी ग्राफ में इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और ऐसे खड़ी रेखा को यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देनी है आपको, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के इधर की तरफ हमको प्लस की संख्या लिखनी है और इधर की तरफ माइनस की संख्या लिखनी है। माइनस की संख्याओं की तरफ हम एक्स डैश लिख देते हैं और प्लस की संख्याओं की तरफ एक्स लिख देते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी ऊपर की तरफ प्लस की संख्या लिखनी है और इधर हमको वाई लिखना है, और नीचे की तरफ माइनस की संख्या लिखनी है और इधर की तरफ वाई डैश लिख देना है। ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जो दो बॉक्स प्राप्त हुए थे उनको मैंने इधर लिख लिया है, समीकरण 1 से प्राप्त बॉक्स को इधर लिख लिया है, समीकरण 2 से प्राप्त बॉक्स को मैंने इधर लिख लिया है। आपको ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर मैंने तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ग्राफ जो बनाना था और वो बॉक्स यानी मिटाने थे, इसलिए उन मानों को इन बॉक्सों में से मैं देखूंगा। ठीक है। आपके पास तो सामने ये बॉक्स होंगे, ठीक है ना। तो उन बॉक्सों में से देख करके हमको एक ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ तैयार करते हैं। पहले समीकरण 1 वाला बॉक्स देखना है आपको। तो देखिए x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना है 0। x का मान 6 प्लस का है, तो x का मान प्लस का 6 कहाँ है, ये रहा भैया, यहां पर पहुंच जाएंगे। y का मान 0 है, तो भैया y का मान 0 है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये बिंदु हमारा यहीं पर ही मौजूद होगा, y का मान 0 यहीं पर ही है। ठीक है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। x का मान पहले लिखना है और y का मान बाद में लिखना है। तो x का मान है आपका 6, y का मान है 0। इस बिंदु के निर्देशांक लिख दिया हमने 6, 0। दूसरे निर्देशांक देखिए, x का मान 3 है प्लस का, y का मान 1 है प्लस का। x का मान 3 प्लस का कहाँ है, पहुंच जाइए। x का मान 3 प्लस का ये रहा, तो यहां पर पहुंच गए। अब यहां से y का मान देखिए पहले क्या है, 1 है प्लस का, तो 1 की सीध में जाकर के रुक जाना है। तो 3 से ऊपर चलना पड़ेगा हमको और 1 की सीध में आकर के हमको रुक जाना है। ठीक है। तो ये यहां होगा, एक लाइन 3 से जा रही होगी ऐसे खड़ी और 1 से जा रही होगी इस प्रकार से लाइन। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां पर हम एक बिंदु अंकित कर देंगे और ऐसे बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। हमें x का मान पहले लिखना है 3, y का मान बाद में लिखना है 1। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3, 1 और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधे मिला देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, आप तो स्केल से खींचेंगे ना, तो स्केल से जब आप खींचेंगे तो आपकी ये रेखा बिल्कुल सीधी ही जाएगी। कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। अब दूसरा बॉक्स देखिए, पहले बॉक्स से हमने एक रेखा प्राप्त कर ली। दूसरा बॉक्स देखिए, x का मान 6 और y का मान 0। x का मान 6 और y का मान 0 तो यहीं पर ही होगा। x का मान 6 ये रहा प्लस का, y का मान 0 यहीं होगा, तो यहीं पर ही है। तो इसी बिंदु से मिलाना है। दूसरा बिंदु देखिए, x का मान 9 है प्लस का, y का मान 2 है, तो x का मान 9 प्लस का कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से y का मान कितना भैया 2 है प्लस का, तो 2 ऊपर तरफ है, तो 9 से ऊपर तरफ चलना पड़ेगा और 2 की सीध में आकर के हमको रुक जाना है। ठीक है। 9 से जाने वाली ऐसी खड़ी रेखा और 2 से आने वाली ऐसी क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु पर रुक जाना है। तो यहां से एक रेखा इस प्रकार जाएगी और 9 से भी एक रेखा जाएगी। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां पर हमें ऐसे बिंदु अंकित कर देंगे और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे 9, x का मान पहले लिखना है, 9 है x का मान तो 9 लिख दिया। y का मान बाद में लिखना है, y का मान क्या है 2, तो 9, 2। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधे मिला देना है। तो दूसरी रेखा आपको इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखिए दोनों रेखा हमने बना ली और ग्राफ अपन का तैयार है।
तो अब बताइए इस ग्राफ को देख करके कि दोनों रेखाएं कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दोनों रेखाएं केवल एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं तो हल अद्वितीय होता है, और जब हल अद्वितीय होता है तो हल संगत भी होता है। ठीक है ना। तो दो कंडीशन में हमारा हल संगत होता है, एक तो हल अद्वितीय की स्थिति में और एक हल अनेक की स्थिति में। उस स्थिति में रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे, इस ग्राफ के नीचे लिखना है इसे का हल। x बराबर क्या है भैया, प्रतिच्छेद बिंदु पर x का मान देखिए 6 और y का मान 0। तो यहां पर लिख देंगे हमें, अतः x बराबर 6 व y बराबर 0 है। यानी हल क्या है भैया, अद्वितीय है। तो लिख देंगे अतः हल अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, हल अद्वितीय है। इसलिए समीकरण युग्म में, ऊपर जो समीकरण दिए गए थे तो समीकरण युग्म कैसे है भैया, संगत हैं। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है ना। ऐसे हमको जवाब देना है नीचे, अतः x बराबर 6 है और y बराबर 0 है, यानी हल अद्वितीय है। जब हल अद्वितीय होता है तो समीकरण युग्म संगत होता है, हल संगत होता है। तो उसके बारे में हमको लिख देना है नीचे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। और ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट की कैलकुलेशन कंप्लीट है आपकी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें भी ग्राफ द्वारा ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निम्न समीकरण युग्म का, निम्न का मतलब नीचे समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है, ये रहा। तो इनके बारे में कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यह इनको भी, इन दोनों समीकरणों से हमको ये ग्राफ बनाना है, तब जाकर हमको पता चलेगा कि हल अद्वितीय है या फिर कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद कर रही होंगी, अगर रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो हल अद्वितीय होगा। अगर रेखाएं हमारी संपाती हैं, यानी एक ही जगह से दोनों रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं हमारी समांतर हैं, रेल की पटरियों की तरह, तो यह हल होगा या नहीं होगा, हल नहीं होगा। यानी समांतर की स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं होता है। ठीक है ना। तो देख चलिए ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण को ले लेंगे, इसके बाद हम इस समीकरण की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखिए पहला समीकरण देखिए, ये इसको लिख लेंगे, अतः 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 से। ठीक है ना। इसका चयन क्या है, तो यहां से हमको x या y का मान निकाल लेना है। चलिए x का ही मान निकाल लेते हैं। तो 5x को तो इधर रख लेंगे, और ये माइनस का 8y और प्लस का 1 है, इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे। क्या करने जा रहे हैं भैया, पक्षांतरण करने जा रहे हैं। तो देखिए इधर 5x बचेगा, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो देखिए ये 8y इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, तो लिख लीजिए 8y प्लस का। और ये एक प्लस का है, इधर जाकर किसका होगा, माइनस का, तो लिख लीजिए माइनस का 1। तो पक्षांतरण कर दिया ना। अब देखिए 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, कर देते हैं बटे में, ये भी तो हटाना पड़ेगा। तो देखिए 8y माइनस का 1 को बटे में 5। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। x का मान निकल के आ चुका है 8y माइनस 1 बटे 5, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब y की जगह पर हमको मान जमाने हैं, y की जगह पर मान उस हिसाब से जमाने हैं। देखिए y का गुणांक 8 है, तो जो भी मान जमाएंगे उसका गुणा 8 से करना पड़ेगा। 8 में से फिर ये घटाना पड़ेगा, जो भी बचेगा उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से, 0 से। y की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 0 गुणा 8 से वो पूरा 0 हुआ, और 1 बचेगा माइनस का, और 1 में 5 का भाग पूरा पूरा तो चला जाएगा, पॉइंट ऑफ आएगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ हमको नहीं देना।
अब आगे बढ़ते हैं, 0 से आगे 1 रखते हैं तो 1 का गुणा 8 से वो 8 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 में 5 भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए 2 रख देते हैं, भाई की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 8 से होगा तो 8 दूना 16, 16 में से 1 घटेगा, 15 बचेंगे, 15 में 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार 3 बार। चलो एक मान तो आया, उसको रख देते हैं फटाफट, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, है ना। चलिए, अतः समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, चलिए y की जगह पर 2 रख देते हैं तो x बराबर का चिन्ह लगा लिया, 8 गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखेंगे 2, आगे -1 लिख लेंगे और बटे में 5। अब गुणा करना है हमको अगले स्टेप में, देखिए x बराबर 8 गुणा 2 करेंगे, 8 गुणा 16 और माइनस का 1 लिख लेंगे और बटे में 5, ठीक है ना। अगली स्टेप देखिए, 16 में से 1 घटाना है तो x बराबर आएगा 15 और बटे में 5। अब अगले स्टेप में क्या करना भैया, 5 का भाग लेना है, 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो चलिए एक मान तो निकल के आ चुका है आपका, x बराबर 3। दूसरा मान रखने की कोशिश करते हैं, चलिए 2 से आगे बढ़ते हैं तो 3 रखते हैं तो 3 का गुणा y की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 गुणा 8 से होगा, 8 से 24, 24 में 1 घटेगा, 23 बचेगा, 23 में 5 बार पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 से आगे बढ़ो 4 बार, 4 रखते हैं तो 4 का गुणा 8 से होगा तो 8 होगा 32, 32 में 1 घटाएंगे 31, 31 में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। आगे बढ़िए, 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे तो 5 गुणा 8 से होगा, 8 5 40, 40 में से 1 घटेगा, 39 में भी नहीं जाएगा 5 का भाग। और आगे बढ़ते हैं, 6 रखते हैं तो देखिए 6 का गुणा 8 से होगा तो 48, 48 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचे, 47, और 47 में भी 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 7 भी नहीं रखना, वो 6 नहीं रखना। अब 7 रख के देखते हैं, देखिए 7 गुणा 8 से होगा 7 और 56, 56 में से 1 घटेगा तो कितने बचेंगे 55, 55 में 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 11 बार। तो चलिए 11 आ रहा है हमारा यहाँ पर, x का मान 11 कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हम ग्राफ में लिख सकते हैं। तो क्या रख देंगे भैया, यहाँ पर y की जगह पर 7 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हमें पुनः समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, क्या रखना है भैया, 7 रखना है समीकरण 1 में। तो देखिए x बराबर 8y, y की जगह पर y का मान लिखना है तो देखिए 8 लिख लिया, गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिखना है 7, आगे -1 है तो -1 को बटे में 5 है तो बटे में 5। अगले स्टेप में गुणा करना है तो देखिए 7 गुणा 8 करेंगे, 7 56, माइनस का 1 और बटे में 5, सभी जो करते हो। अब क्या करना है, 56 में से 1 घटाना है तो देखिए अगली स्टेप 56 में से 1 घटाएंगे तो 55 और बटे में 5। अगले स्टेप देखिए 55 में 5 का भाग लेना है, 11 बार जाएगा तो x का मान निकल के आया आपका कितना, 11। तो एक बॉक्स हमने प्राप्त कर लिया है, बॉक्स बनाना बाकी है, चलिए बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमको ये बॉक्स तैयार कर लेना है, ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए y का मान सबसे पहले हमने क्या रखा था, y का मान 2 रखा था तो x का मान हमको कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। और पुनः समीकरण 1 में क्या मान रखा था, y का 7 रखा था, तब हमको x का मान कितना मिला, 11 मिला। तो देखिए पहला बॉक्स हमारा कंप्लीट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें दूसरे समीकरण की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अब हमने दूसरा समीकरण ले लिया है, इस बॉक्स को प्राप्त करने के बाद अपन को इसके नीचे ही दूसरा समीकरण उठा लेना है। अब 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0 से, अब देखिए दूसरा समीकरण हमने लिख लिया। अब इससे भी अपन को ऐसे ही कैलकुलेशन करके दूसरा बॉक्स प्राप्त करना है। तो कैलकुलेशन करने से पहले इस समीकरण को सही ढंग से जमा लेना है। यहाँ पर देखिए बिना बटे वाली संख्या है, यहाँ बटे वाले, यहाँ बटे वाले, तो बटे वाली संख्या खत्म करो। और बटे वाली संख्या कैसे खत्म होगी भैया, लय से लेकर के 3x के नीचे हम 1 मान लेंगे और 1 5 5 का लय से क्या आएगा भैया, 5 ही आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है बटे में, यहाँ बटे में 5 है तो 5 ही तो लय से आएगा।
अब देखिए लेसन तो हमने लिए 5, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3x से करेंगे तो 5 गुणा 3 से हो जाएगा, 5 दिया 15। कितना x आएगा भैया? 15x आएगा। तो लिख लिया 15x। आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 24 बाई से करेंगे तो 24 बाई ज्यों का त्यों आएगा, ठीक है ना। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे यहाँ पे करना है, 5 का भाग 5 में देना है, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा भैया? 3 ही आएगा, और बराबर में आपका 0। अब 0 के नीचे 1 मान लो और वज्र गुणा कर दो, ठीक है। 1 का गुणा ये ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या ही आएगी, 15x माइनस 24y प्लस 3, और 0 का गुणा 5 से हो जाएगा तो बराबर में 0 ही आएगा। अब देखिए हमने बटे वाली संख्या तो खत्म कर दी। अब देखिए समीकरण छोटा भी हो रहा है। देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 3 है, तो देखिए 3 का भाग सब में जा रहा है। अगर ऐसी कोई संख्या आपके दिमाग में आ जाए कि ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग तीनों में जा रहा हो, अगर ऐसे भाग चला जाता है तो हमको भाग दे लेना है और समीकरण को छोटा कर लेना है, ठीक है। तो 3 का भाग देना है सभी पदों में, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः सभी पदों में 3 का भाग देने पर, किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है सब में। तो देखिए 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 15, 5 बार गया तो x जो कहते हैं 5x आएगा। आगे माइनस है तो माइनस से लगा दें। 3 का भाग 24 में 2, 3 बाटे 24, 8 बार जाएगा, तो भाई आपका जो कहते हैं तो यानी 8 बाई आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार बराबर में 0, ठीक है। 3 का भाग दे दिया हमने सभी पदों में। अब देखिए ये समीकरण वो ही समीकरण है जो पहला समीकरण था, है ना। ध्यान से देखना, पहला समीकरण और ये समीकरण देखो सेम है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 ही था, और यहाँ पर भी यही प्राप्त हुआ है। तो यानी दोनों समीकरण सेम है, दोनों की कैलकुलेशन एक जैसी है, ठीक है ना। तो इसकी भी कैलकुलेशन सेम ही होगी जो अपन ने अभी कैलकुलेशन की थी। तो देखिए फटाफट कर लेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण कर लेंगे। ये 8y प्लस का 1 उधर भेज देंगे तो देखिए 5x है बराबर 8y उधर जाके प्लस का होगा, और 1 इधर जाकर के माइनस का होगा, 5 बटे में जाएगा, x बराबर 8y माइनस 1 बटे में 5। इसको देंगे समीकरण 2। y की जगह पर क्या रखा था? सबसे पहले 2 रखा था, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए भैया 2। अभी अभी कैलकुलेशन की है, तो देखिए x बराबर 8 गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y का मान लिखेंगे 2, आगे माइनस 1 बटे में 5 गुणा करेंगे, तो देखिए 8 गुणा 2 होगा 16, माइनस 1 बटे में 5, 16 में से 1 घटेगा, तो भैया x बराबर 15 बटे 5 आएगा, और 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा, तो x का मान कितना आया भैया? 3। एक मान और प्राप्त करना है, याद है हमको, यानी भाई का मान क्या रखा था समीकरण 1 में? 7 रखा था, तो यहाँ पर भी हमको 7 ही रखना है। उन्हीं मानों को रख देंगे हमें जो समीकरण 1 में रखे थे, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। और हमको ये तो पता चल ही चुका है कि समीकरण दोनों सेम है, तो यानी हल कैसा होगा? एक परमेय रूप से अनेक होगा, क्योंकि रेखा हमारी संपाती आने वाली है। देखिए यहाँ पर पुनः रख देंगे, पुनः समीकरण 2 में y बराबर 7 रखने पर, चलिए समीकरण 2 में y की जगह पर 7 रख देते हैं, तो x बराबर लिख लेंगे 8 y है, तो 8 लिखेंगे, गुणा में y है, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह y का मान लिखना है 7, आगे माइनस है और बटे में 5 है। देख लीजिए माइनस 1 और बटे में 5 वो मैंने लिख दिया है। गुणा कर लेंगे 7 का गुणा 8 से, तो देखिए 7 बटे 56 आएगा, और माइनस 1 बटे में 5 सभी जो करते हो। अगले स्टेप में घटाना है, तो देखिए x बराबर 56 माइनस 1, वो 56 माइनस 1 नहीं, 56 में से 1 घटाएंगे 55, और बटे में 5, 55 में हम 5 का भाग दे देंगे, 11 बार जाएगा, तो दूसरा भी बॉक्स यही आएगा ना अपन का। तो देखिए दूसरा बॉक्स भी बना लो भैया, दोनों बॉक्स अपन के सेम है, बनाओ या नहीं बनाओ एक ही बॉक्स से भी काम चल जाएगा। तो देखिए भाई का मान हमने क्या रखा था 2, तो x का मान कितना मिला 3, फिर दोबारा में भाई का मान हमने 7 रखा, तो x का मान क्या मिला 11।
तो दोनों बॉक्स समान है या नहीं है? समान है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ तैयार करते हैं अब। तो देखिए इस प्रकार से अपन को एक ग्राफ तैयार करना है। एक क्षैतिज रेखा खींचनी है ऐसी आड़ी, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है ऐसी, इसको हम बाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बाई अक्ष बोलते हैं। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु से इधर एक्स अक्ष पर प्लस की संख्या लिखनी है, इधर की तरफ माइनस संख्या लिखनी है। बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस की संख्या और नीचे माइनस की संख्या, ठीक है ना। और जिधर अपन को माइनस संख्या लिखनी है बाई अक्ष पर, उधर अपन बाई डैश लिखना है। और एक्स अक्ष पर जिधर माइनस संख्या लिखनी है उधर आपको एक्स डैश लिखना है। और प्लस की संख्या की तरफ एक्स लिखना है एक्स अक्ष पर, और प्लस की संख्या की तरफ बाई अक्ष पर बाई लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ही बॉक्स लिखा है क्योंकि ये दोनों बॉक्स समान है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं फटाफट। इस प्रकार से आपको ग्राफ तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख लेना है एक्स के मान प्लस के कहां तक है? 11। तो यानी एक्स के मान 11 तक तो होने ही चाहिए। 11 से कम से काम नहीं चलेगा, 11 से ज्यादा हो सकते हैं। और भाई के मान 7 तक है तो भाई के मान प्लस के 7 तक तो होना ही चाहिए। 7 से अधिक भी हो सकते हैं परंतु कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें बाई अक्ष और एक्स अक्ष को उसी हिसाब से सेट करना है। बाई अक्ष को थोड़ा इधर खिसका लो ग्राफ में, और एक्स अक्ष को थोड़ा सा नीचे खिसका लो, ठीक है ना। अब देखिए एक्स, चलिए ग्राफ तैयार करते हैं। तो देखिए एक्स का मान कितना है? 3 और भाई का मान 2। एक्स का मान 3 प्लस का कहाँ है? ये रहा, फटाफट देख लो। भाई का मान कितना है? 2 है प्लस का, 2 प्लस का ऊपर है नीचे, तो भैया ऊपर है तो 3 से हमको ऊपर चलना पड़ेगा और 2 की सीध में अपन को रुक जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको एक बिंदु अंकित कर देना है और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं। एक्स का मान पहले लिखना है और वाई का मान बाद में लिखना है, ध्यान से रखना। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान 3 है और वाई का मान क्या है? 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,2। अब दूसरा बिंदु देखो, दूसरे निर्देशांक देखिए। एक्स का मान 11 है प्लस का, कहाँ है भैया 11 प्लस का? ये रहा। भाई का मान 7 है प्लस का, 7 प्लस का है ऊपर की तरफ, तो देखिए हमको 11 से ऊपर की तरफ चलना है। 11 से ऊपर की तरफ चलना है। और बाई अक्ष पर जो 7 लिखा हुआ है ना, 7 की सीध में अपन को रुक जाना है। तो देखिए 7 की सीध में हम आ चुके हैं। तो ये बिंदु आपका यहाँ होगा और इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। एक्स का मान पहले लिखेंगे, एक्स का मान 11 और कॉमा लगाएंगे, फिर बाई का मान लिखेंगे, बाई का मान 7। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 11,7। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा को आप इतना काफी खींच लेना, ठीक है ना। मैंने ज्यादा नहीं खींचा, आप ज्यादा खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा प्राप्त हो गई। दूसरा भी बॉक्स हमको दूसरे समीकरण से ऐसा ही प्राप्त हुआ है, तो दूसरी रेखा भी यहीं से ही बिल्कुल जाएगी। तो यानी एक ही जगह से दोनों रेखाएं गुजरेंगी। तो ये जब एक ही जगह से दोनों रेखाएं गुजरती हैं तो वे रेखाएं समपाती होती हैं। और समपाती की स्थिति में हल क्या होता है भैया? हल अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः रेखाएं समपाती हैं। इस ग्राफ के नीचे लिख देना है। तो देखिए इधर लिख देता हूं मैं, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? रेखाएं समपाती हैं, ये स्पष्ट है। रेखाएं समपाती हैं, इसलिए जब रेखाएं समपाती होती हैं तो भैया हल क्या होता है? हल अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, ठीक है। इसलिए अपरिमित रूप से हल अनेक हैं। कितने हैं? अनेक हैं, ठीक है ना। ऐसे रेखा पर जहां भी हमें एक बिंदु अंकित यहाँ करें तो ये भी हल है, एक यहाँ पर ये भी हल है, ये भी हल है। प्रत्येक बिंदु पर हल विद्यमान है। तो भैया ये अपन का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 2, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। तो भैया वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय समय पर पहुंच जाए। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें अगले एग्जाम्पलों को लेकर के मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं भैया, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए किताब के अंदर से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए आपसे कि जो आपसे आता नहीं हो। ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन करके आ सकता है, एग्जाम्पल भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।